बीजेपी का मुख्यमंत्री बन चुका है। मतलब सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। और ये इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको दे दें हम, बिहार में बुधवार को यानी आज पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया है। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। नीतीश कुमार राज्यसभा गए, उधर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं। और बता आपको ये दें कि बिहार के राज्यपाल ने अब से कुछ मिनट पहले ही यानी 10:50 पे कार्यक्रम होना था और 10:55 पे ही उन्होंने शपथ ले ली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, लोक भवन में सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। बिहार का राजनीति में आज एक नया इतिहास लिखा गया है। प्रदेश में बीजेपी के किसी नेता को पहली बार मुख्यमंत्री बनते देखा जा रहा है। सम्राट चौधरी ने प्रदेश के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 20 साल तक सत्ता की बागडोर संभालने वाले नीतीश कुमार जब केंद्र में गए तो इधर भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया। और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत बड़ा दिन आज जो शपथ हुआ है आज सम्राट चौधरी का। बिहार के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पद की उनको शपथ दिलाई। बड़े पैमाने पर उनके समर्थकों की मौजूदगी देखने को मिली लोक भवन के आसपास। और जेडीयू के कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। जैसा कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी के कोटे से 2 डिप्टी सीएम थे, एक सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। वैसे ही सेम पैटर्न इस नई सरकार में भी दिखाई दे रहा है। तो ये नया अध्याय देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ चेहरा बदला है ऐसा नहीं कह सकते, ये प्रॉपर आप कह सकते एक नया अध्याय यहाँ से। आज डिप्टी सीएम की पद की शपथ ली है विजय चौधरी ने भी। राजभवन वो जब पहुंचे तो जदयू कोटे से आने वाले हैं विजय चौधरी, जिन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं विजय चौधरी, ये भी आपको बता दें। लेकिन सम्राट चौधरी श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय, कृपया माननीय मंत्रीगण मनोनीत के नियुक्ति संबंधी आदेश को पढ़ने की अनुमति दी जाए। राज्यपाल सचिवालय बिहार, दिनांक 14 अप्रैल 2026। आदेश। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, गोपाल मीना राज्यपाल के सचिव। माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजय कुमार चौधरी से अनुरोध है कि मंच पर पधार कर पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं कहूँगा आपसे बात मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ओथ ऑफ सीक्रेसी। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और विजय चौधरी ने डिप्टी सीएम और विजेंद्र यादव भी डिप्टी सीएम पद की इन्होंने शपथ ले ली है। तो ये बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आई हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता आपको ये देख कि हमारे साथ पैनल कनेक्ट हो गया है जिनसे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, लेकिन परिचय आपको करा देते हैं। अविरल मलिक हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जिया खान जुड़ गए, उनसे भी हम बात करेंगे। सम्राट चौधरी बन गए हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री और ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है। 10:55 के आसपास उन्होंने शपथ ली। उसके बाद में विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने भी शपथ ले ली है। ये दोनों डिप्टी सीएम होंगे और दोनों जेडीयू के कोटे से ही निकलकर आते हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की है क्योंकि 360 डिग्री पर आप कह सकते हैं पूरी बिहार की राजनीति घूम चुकी है। पैनल हमारे साथ कनेक्ट हो गया जिनसे आज हम बात करेंगे बिना किसी देरी के। अविरल हमारे साथ है, जिया हमारे साथ है और साथ साथ में आपको बता दें कि हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं बिहार के, प्रेम, वो भी कनेक्ट हो गए हैं। प्रेम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त की क्या हैपनिंग्स है, किस प्रकार का उत्साह समर्थकों में दिखाई दे रहा है शपथ के बाद, क्या जानकारियां? प्रेम। देखिए, राजभवन के पास हूँ। जो हम सुदर्शन न्यूज ने जो खबरें बताई थी उस खबर पे पक्की मुहर लग गई।
हमने बताया था कि एक डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी कोटे से होगा, 2 डिप्टी सीएम जनता दल यूनाइटेड के कोटे से होगा। नाम भी बताया था कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे, डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव और विजय चौधरी होंगे। मुहर लगी और अभी शपथ ग्रहण भी हो चुका है। तमाम कार्यकर्ताओं, जैसे कि कल भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ताओं से हमने तमाम जो कैबिनेट मंत्री उनसे भी बातचीत की थी, तो एक बात जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कि काम का तरीका वही रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है, बस चेहरे बदलेंगे। तो इसका ये साफ कहना था कि कोऑर्डिनेशन बैठाकर, आपसी सामंजस्य से बैठाकर काम किया जाएगा। कल जितने भी मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों ने हमसे बातचीत की थी, विजय सिन्हा ने भी बातचीत की थी, उन्होंने भी ये कहा था कि चेहरा बदला है, यथावत सब कुछ वही रहने वाला है, काम की शैली भी वही रहेगी। तो एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश थी कि आपसी कोऑर्डिनेशन, आपसी सामंजस्य बैठाकर ये चीजें की जाएंगी। तो कुल मिलाकर द डे आज जब सब कुछ बिहार पॉलिटिक्स में 360 डिग्री बदल चुका है, आज का दिन बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत क्रूशियल, अहम, 20 साल बाद एक बड़ा पॉलिटिकल ट्रांजिशन जिस पर हम लोग आशीष लंबे समय से बात कर रहे थे, हम और आप भी कनेक्ट होकर एक लंबा हमने इस बिहार की पॉलिटिक्स को डिस्कस किया है। और जो दावे सुदर्शन न्यूज पहले दिन से करता आया, उन तमाम दावों पर, उन तमाम बातों पर बिल्कुल वो तमाम चीजों पर मोहर लगी है। और एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम, ये तमाम चीजें हमने देखी। अविरल भी हमारे साथ हैं। अविरल, सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, दोनों डिप्टी सीएम ने शपथ ले ली है। क्या इसे सिर्फ एक सामान्य बदलाव के तौर पर देखा जाना चाहिए, या हम माने कि आने वाले समय में हम वो वैचारिक बदलाव भी महसूस करेंगे जो हम तमाम बीजेपी शासित राज्यों में देखते हैं सम्राट जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद? अविरल जी, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व का, तो निश्चित रूप से सम्राट युग की अगर बात करी जाए, जो आज पूर्ण रूप से टॉपिक है, निश्चित रूप से आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूर्ण रूप से पूरे देश की जनता आज देख रही है इस चीज को कि किस तरीके से बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार मजबूती के साथ सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जहां तक विषय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व का, तो मजबूती के साथ सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार विकास के पथ पे बढ़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया रहेगा, नंबर 1 बिहार का निर्माण होगा, मजबूत बिहार का निर्माण होगा, अभूतपूर्व बिहार को गढ़ने का काम सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में होगा, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। और एनडीए की अगर बात करी जाए तो निश्चित रूप से एनडीए पूर्ण रूप से मजबूती के साथ सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार प्रदेश को लीड करेगा, मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। और गरीब और रूरल डेवलपमेंट की बात हो, किसानों की बात हो, कृषकों की बात हो, कृषि क्षेत्र का विषय हो, शिक्षा क्षेत्र का विषय हो, या स्वास्थ्य क्षेत्र का विषय हो, ग्रामीण विकास का विषय हो, तमाम सारे सेक्टर में डेवलपमेंट स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से नीतीश जी की अगर बात करी जाए तो निश्चित रूप से नीतीश जी के नेतृत्व में और सम्राट चौधरी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व पूर्ण रूप से के साथ बिहार आगे बढ़ेगा। आज सम्राट चौधरी जी को पूर्ण रूप से नेतृत्व मिला है, बिल्कुल स्पष्ट है, और नीतीश जी का मार्गदर्शन है, सब पूर्ण रूप से एनडीए का सहयोग है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है, अमित शाह जी का मार्गदर्शन है, बीएल संतोष जी का मार्गदर्शन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का अध्यक्षता है, और मजबूती के साथ बिहार प्रदेश आगे बढ़ेगा। सब मिलजुल करके मजबूती से बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट है। एनडीए की मजबूत सरकार है और विपक्ष बौखलाया हुआ है, विपक्ष घबराया हुआ है, विपक्ष की बौखलाहट है, घबराहट है, विपक्ष के लोग डरे हुए हैं, इसीलिए अजीब अजीब प्रकार की प्रतिक्रियाएं विपक्ष के द्वारा दी जा रही है, चाहे आरजेडी का विषय हो या कांग्रेस पार्टी का विषय हो, बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से आज नजर आ रहा है। ओके, ठीक है। अविरल, आप बने रहिएगा, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं जिया जी, उनसे भी हम बात करेंगे। जिया खान साहब, आप किस प्रकार से देखते हैं? आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री बनाती है तो एक चीज़ बहुत सिमिलर देखी जाती है, वो होती है आरएसएस का बैकग्राउंड। लेकिन सम्राट चौधरी ना आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के कोई बहुत बड़े पुराने नेता हैं, बड़े करीबी नेता, इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं है। तो क्या चीज़ें हैं उनके इस तेज उभार के पीछे? 2017 में बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद में वो अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। क्या चीज़ें हैं उनके फेवर में जो गई? बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक आप किस प्रकार से देख पाए इस पूरे घटनाक्रम को? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए, और सभी पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग और जय हिंद। देखिए, जो अभी हम देख रहे हैं वो एक उभरती हुई राजनीतिक छवि है, लेकिन नेतृत्व का असली मूल्यांकन समय, निर्णय और परिणाम से होता है, और वो प्रक्रिया अभी जारी है। तो अभी हमें थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। और क्योंकि वो बिहार को, चूंकि हम बिहार और खासतौर से उत्तर भारत के प्रदेशों को हम बिना जातिगत कश्मे के बिना नहीं देख पाते, तो वहां का जो राजनीतिक समीकरण है उसमें ओबीसी एक बहुत बड़ी, बहुत प्रभावशाली भूमिका में है।
और ये उस ग्रुप से आते हैं, तो उस ग्रुप के आने की वजह से अभी जो इनके पास समर्थन है वो जातिगत समर्थन तो वो मौजूद है, उसको कोई निकाल नहीं सकता, लेकिन अभी इनको प्रूव करना बाकी है। और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ लाइनें कहना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल जी। देखिए, नीतीश कुमार जी उनका जाना, बिहार की सक्रिय राजनीति से जाना, तो उनका पूरे आज एक बहुत बड़ा चैप्टर क्लोज होता है। और उन्होंने अपने लंबे कार्यकाल में बिहार को स्थिरता, विकास और सुशासन की एक नई दिशा दी है, और यही कारण है कि इतिहास उन्हें एक प्रभावशाली और जनप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में याद रखेगा। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि वो उसको निरंतर चलते रहना चाहिए। लोकतंत्र व्यक्तियों से ऊपर, विचारों से ऊपर है, और इसको विकास की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। नहीं तो नीतीश कुमार कहीं गए थोड़ी ना है जिया जी, वो तो यही है, वो कह रहे भाई मार्गदर्शन हमारा रहेगा, उन्हीं के बताए मार्गों पर ही सरकार चलेगी। इस प्रकार की बातें तो हम लगातार देख रहे हैं, और उनके 2 डिप्टी सीएम भी हैं, बराबर भागीदारी भी मिली है उनको सरकार में, फिर कहाँ दिक्कत है? नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है कि उनको मार्गदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन इतने सालों तक जो लोग उनको देखते आए हैं, या ये उन लोगों की प्रतिक्रिया है जो आज तक नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखते रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि राजनीति में इमोशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो वो लोग थोड़े से जो भावनात्मक हो गए हैं, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, ये उन लोगों का कथन है। लेकिन बतौर सम्राट चौधरी जी के रूप में वो यंग और डायनेमिक लीडर हैं, और वो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उन्होंने सारी इलेक्शन रैली को भी बहुत अच्छे से मैनेज किया है। लेकिन एक मंत्री के रूप में और एक अध्यक्ष के रूप में ये सारी चीजें हमने देखी। अब मुख्यमंत्री के रूप में वो कैसा काम करेंगे, ये हमारे लिए आप एक राजनीतिक विश्लेषक है, इसलिए मैं शॉर्ट में आपसे समझना चाहूंगा क्या चीजें ऐसी रही जो उनके फेवर में गई सम्राट चौधरी के? क्या अमित शाह का करीबी होना एक चीज रही, या तमाम चीज़ों को देखा समझा गया है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता हैं बिहार में, मंगल पांडे से लेकर तमाम बड़े बड़े नाम हैं, इनको अगर गिनाने लग जाएं तो पता चलेगा कि इनसे भी ज़्यादा कद के नेता हैं, उसके बावजूद इनको तरजीह दी गई। अब ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या चीज़ें ऐसी रही जिनके फेवर में गई? 4-5 चीज़ें अगर आप बता पाएँ तो। देखिए, खास तौर से जब मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ था पिछली बार, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को जब यादव साहब को बनाया गया था, तो वहां पर भी यही चर्चा चली थी कि ऐसी क्या खासियत रही है जो इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन वो उन चीजों पर अभी भी चर्चा चल रही है। पर अगर देखा जाए इस जो पिछले विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा, और फ्रंट पर तो यही लीड कर रहे थे सारी चीजों को। मतलब राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बाद देखा जाए तो सबसे ज्यादा इनकी ही चर्चा हो रही थी। तो एक कहीं ना कहीं एक जो जातिगत संरचना, जो एक वहां का जो एक राजनीतिक समीकरण है, वो तो उनके एक तरीके से देखा जाए जिया खान जी, तो जहां तक मैं समझ पाए आपकी बात, मैसेज पहले ही दे दिया गया था कि ही विल बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। उनको गृह मंत्री भी बना दिया गया नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में, और बहुत सारी चीज़ें वाकई में वो देख रहे थे, बिल्कुल हमसाये की तरह साथ चलते थे वो नीतीश कुमार के। हम इस पर भी बात करेंगे, क्या चुनौतियां यहाँ से रहने वाली हैं, और जो मोमेंटम मेंटेन करके रखा हुआ था नीतीश कुमार ने, क्या उसको लेके बीजेपी आगे बढ़ पाएगी? तो सम्राट चौधरी पर हो रही है बात, और बात हो भी क्यों ना, क्योंकि पूरे बिहार के सियासी इतिहास को अगर आप उस पन्नों को पलटें तो आपको पता चलेगा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी 48 सालों का ये पूरा संघर्ष है, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया। कई बार सबसे बड़ी पार्टी बनी, बहुत सारे विधायक बने, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने हैं। अब ऐसे में ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में होगा। ये देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। हमारे साथ अविरल भी बने हुए हैं। अविरल, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस बार जनता ने मैंडेट भी दिया, बड़े पैमाने पर सीटें दी, बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी आई। लेकिन क्या ये माना जाए, क्योंकि बीजेपी जहां जहां है वहां पे हमने कॉम्बिनेशन देखा है, हिंदुत्व की विचारधारा प्लस विकास, क्या वो चीज यहां पर भी हम देखेंगे? क्योंकि आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग तो नहीं कह सकते कि बहुत सारी चीजों में विभिन्नता है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से लीड किया, क्या वही या फिर वही वाला मॉडल दिखाई देगा जो हम बाकी बीजेपी शासित राज्यों में देखते हैं? क्या एक्सपेक्ट करें हम आप लोगों से? देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी की पहले भी सरकार थी बिहार प्रदेश में, जब नीतीश जी का नेतृत्व था
और आज सम्राट चौधरी जी का नेतृत्व है, नीतीश जी का मार्गदर्शन है। और जहां तक विषय एनडीए का, तो एनडीए मिल बैठ के एनडीए की हमारी मीटिंग में तय हुआ कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री राज्य के बनेंगे, और वो नाम बिल्कुल स्पष्ट रूप से सबके मध्य में आ गया, सामने आ गया सर्वसम्मति के साथ। और दूसरी चीज, जो मुख्य चीज है, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए। अगर बात कर जाए जनता दल यूनाइटेड की, और जिस प्रकार से जिया खान साहब अभी कह रहे थे, एक और चीज इन्होंने कही कि कुछ लोगों की भावनाओं की इन्होंने बात की नीतीश जी के जाने से। नीतीश जी कहीं नहीं गए, नीतीश जी का मार्गदर्शन है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय उन लोगों की भावनाओं का, तो भावनाएं तो हम लोगों की भी हैं, केंद्र के लोगों की, जो हम दिल्ली में बैठे, हमारी भावनाएं हैं कि नीतीश जी दिल्ली में आए, दिल्ली में हमारा मार्गदर्शन करें। और नीतीश जी ने कहा कि अविरल, ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि ये सवाल आपसे इसलिए पूछा, बीजेपी की सरकार नहीं रही है। मैं सरकार में तो खैर जो मुख्यमंत्री है सरकार तो उसी की मानी जाएगी, आप एक सहयोगी के तौर पर रहे हैं, लेकिन अब नेतृत्व पूरी तरीके से आप लोगों के हाथ में आ चुका है। इसलिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि अब विचारधारा बदलेगी कि नहीं, उसकी बात यहां पर मैं आपसे समझना चाहूंगा। जी देखिए, विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। एक तरीके से गरीब पीड़ित शोषित वंचित दलित आदिवासी का विकास करना, गांव गरीब का विकास करना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है उसे साकार करना। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासित सारे राज्यों में विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश का जैसे मॉडल है उसी प्रकार से मॉडल को इंप्लीमेंट करना 100%, और कानून का पालन पूर्ण रूप से कराना। और जहां तक विषय एक तरीके से सम्राट चौधरी जी का जो अब मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, वो निश्चित रूप से अगर बात करी जाए उनकी शिक्षा की, बहुत ही ज्यादा शिक्षित है, ईमानदार है और बेहतरीन नेता हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं, गांव गरीब से जुड़े नेता हैं। और उसके साथ साथ अगर उनकी राजनीति की बात करी जाए तो 1990 से राजनीति की अगर बात की जाए तो बहुत लंबा उनका सफर है, राजनीतिक सफर। तो आज वो अगर उनकी बात की जाए अनुभव की, तो पूर्ण रूप से उनके अनुभव का लाभ बिहार प्रदेश की जनता को, वहां की आवाम को, वहां के लोगों को निश्चित रूप से मिलेगा। और अगर बात करी जाए हमारी विचारधारा की, तो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है राष्ट्रवाद की, निश्चित रूप से उस राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ कभी ना समझौता हुआ था, ना हुआ है, ना हो सकता है, बिल्कुल स्पष्ट है। और यही एनडीए की विचारधारा है। एनडीए एक परिवार है, केंद्र में भी एनडीए की मजबूत सरकार है, जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर बिहार प्रदेश की अब बात करी जाए तो मजबूत सरकार हमारी बनी है, और मजबूती के साथ बेहतरीन विकास होगा, और गुंडा राज, अपराध, भ्रष्टाचार ये सब समाप्त होगा। और जितने बचे कुछ जितने गुंडे माफिया वो भी जेल में जाएंगे, और जो गैर कानूनी काम करेंगे वो भी जेल में जाएंगे, बिल्कुल स्पष्ट। ठीक है जिया खान जी, आज हमने एक चीज नोटिस की, जब मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले वो यानी सम्राट चौधरी जी मंदिर गए, उन्होंने दर्शन पूजन किया, उसको बड़ी मीडिया कवरेज, ये तमाम चीजें हमने देखी। ये सिर्फ एक आस्था की बात थी या कोई वही सियासी संदेश देने की कोशिश, या एक संदेश देने की कोशिश, सियासी ने एक संदेश देने की कोशिश बिहार की जनता को, उस प्रकार से भी इसको देखा जाना चाहिए? क्योंकि बीजेपी का मतलब हमने देखा है तमाम स्टेट्स में प्रो हिंदू गवर्नमेंट चलाना, विकास की बातें करना, क्या वो चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे और वो संदेश दे दिया है शायद शपथ लेने से पहले सम्राट चौधरी ने? देखिए, एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के स्टूडेंट के तौर पर जो भी सिंबॉलिक पॉलिटिक्स होती है हम उसको देखकर ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन बिहार चूंकि एक बहुत ही धार्मिक प्रदेश है, तो ये उनके संस्कारों में है और वो अपने उसी संस्कार का पालन कर रहे थे। तो उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि वो कोई अपना हिंदुत्व प्रदर्शन कर रहे थे। और सम्राट चौधरी साहब की खासियत यह है कि वो सिर्फ चेहरा नहीं है, बल्कि सोशल इक्वेशन, संगठन और एग्रेशन का एक बहुत ही जबरदस्त मिश्रण है। उनकी डिप्लोमेटिक स्किल, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रिप, सारी चीजें बहुत स्ट्रांग हैं। तो वो अपने सभी जितने भी उनको जिम्मेदारियां दी गई उसको बहुत अच्छे से वो निर्वाह करेंगे। लेकिन अगर आज उन्होंने जो कुछ किया है उसको हम ये नहीं दे रहे थे, क्योंकि बिहार एक बहुत ही धार्मिक प्रदेश है और धार्मिक प्रदेश में कोई भी शुभ कार्य होता है तो वो अपनी पूजा अर्चना के साथ ही होता है। लेकिन ये भी साथ ही साथ ये भी दूसरा पॉइंट है कि बिहार वो अभी एक ऐसा प्रदेश है जहां पर माइग्रेशन सबसे ज्यादा है, बहुत सारी उनकी जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी हैं, और उम्मीद है कि वो उसको बहुत अच्छे से इन सब सारी चीजों पर वो काबू पा लेंगे। ठीक, ओके। अविरल, चुनौतियां क्या रहेंगी यहाँ से हम उस दिशा में अगर आपसे बात करें, आप लोगों के हिसाब से, क्योंकि 20 साल से नीतीश कुमार जी ने आप कह सकते हैं बहुत बड़ा कलंक था बिहार के ऊपर, जंगल राज का, वो मिटाया, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में या पिछले 1 महीने की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि कानून की धज्जियां उड़ी हैं इसी बिहार में। हमने डबल मर्डर भी देखा, हमने बीच चौराहे पर गला काटते हुए भी देखा, हमने एक महिला के साथ उसकी हत्या करके लूटपाट भी देखा, हमने तमाम इस पर कवरेज भी की है। वो आप कह सकते हैं कि उसको लेकर कई सवाल उठाए हैं आरजेडी ने और तमाम बड़े नेताओं ने तमाम बातें की हैं। ये सब कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं और उस दिशा में हम क्या बदलाव देख सकते हैं?
देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से बिहार प्रदेश का, तो बिहार प्रदेश में कानून व्यवस्था की अगर बात करी जाए, बेहतरीन कानून व्यवस्था रहेगी। उत्तर प्रदेश जैसी शानदार कानून व्यवस्था रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो गैर कानूनी काम करेगा उस पर कठोरतम कार्रवाई होगी और जेल भेजने का काम किया जाएगा, कोर्ट तक ले जाने का काम किया जाएगा, कठोरतम सजा हो, इसकी निश्चित रूप से पूर्ण रूप से प्रयास रहेगा। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करी जाए, हमारा स्पष्ट मानना है लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन रहना चाहिए और किसी प्रकार से किसी भी सिटीजन को बिहार प्रदेश के कोई समस्या ना आए, कोई तकलीफ ना आए, कोई घूसखोरी ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, कोई करप्शन ना हो, करप्शन फ्री बिहार का निर्माण हो, बेरोजगारी मुक्त बिहार का निर्माण हो, रोजगार युक्त बिहार का निर्माण हो, राज्य स्तरीय महंगाई मुक्त बिहार का निर्माण हो और उसके साथ साथ समृद्ध और शिक्षित बिहार का निर्माण हो, हरे भरे बिहार का निर्माण हो। इसकी अब हम पूर्ण रूप से चिंता करेंगे। अच्छी कृषि क्षेत्र में पूर्ण रूप से लाभदायक रहे, पूर्ण रूप से कार्य। और उसके साथ साथ टूरिज्म की अगर बात करी जाए तो बहुत कुछ है बिहार में टूरिज्म के लिहाज से, उस क्षेत्र में पूर्ण रूप से लाभ हो बिहार प्रदेश को। शिक्षा की अगर बात की जाए तो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़े बिहार। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी की अगर बात करी जाए तो ये सारी सौगात बिहार को रही है। और उसके साथ साथ बिहार सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध प्रदेश है, तो मजबूती के साथ बिहार प्रदेश आगे बढ़े और यही हमारा फोकस पूर्ण रूप से रहेगा, मैं समझता हूँ। और जहां तक विषय विपक्ष का, तो विपक्ष कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन बिहार प्रदेश को मैंने देखा है, मैं पूर्ण रूप से हर जगह वहां घूमा हूं, तो बिहार अभूतपूर्व राज्य है। लेकिन जो बदनामी बिहार की हुई, उस बदनामी से मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से मुक्त कराने का काम नीतीश जी के नेतृत्व में भी हुआ और आज सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में और मजबूती के साथ होगा। और बदनामी किसके दौर में हुई वो सबको मालूम है, जंगल राज, लालू राज, आरजेडी का राज और शाब्दीन का राज। चुनौतियां तो बहुत है, प्रशासनिक चुनौतियां तो सबसे ज्यादा रहेंगी बिहार में। साथ साथ में गठबंधन को निभाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और जन विश्वास कायम करना, जो नीतीश कुमार का था जन विश्वास, क्या उस लेवल का जन विश्वास सम्राट चौधरी कायम कर पाएंगे, तमाम चीज़ें हैं जिस पर बात हम कर सकते हैं। लेकिन समय आज सीमित, तो बहुत आभार आपका अविरल समय देने के लिए। और जिया खान जी, आप भी जुड़े बतौर राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत आभार।